नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार की राजनीति ने उसका जो चुनाव का रिजल्ट है उसने केवल विपक्ष को ही नहीं बल्कि तमाम जो सर्वे एजेंसियां थी, मीडिया हाउसेस थे, विश्लेषक थे, जमीन पे पत्रकार थे, यहाँ तक कि जो बिहार की आवाम है और खुद बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस रिजल्ट को हजम नहीं कर पा रहे हैं। खुश हो सकते हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन इस रिजल्ट पे यकीन शायद किसी को नहीं है और ना ही ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट किया था। तो बिहार विधानसभा का चुनाव और उसका परिणाम, जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वीकार किया है, वास्तव में चौंकाने वाला था। महागठबंधन को जो हार मिली है, उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और उस मीटिंग से पहले और उसके बाद जो बयान विपक्ष का आ रहा है, वो उसकी दुविधा और उसका भविष्य दोनों को दर्शा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए साफ कहा कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने आगे जोड़ा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। अब दोस्तों, यहीं पे मामला आके सारा फंस जाता है, क्योंकि ना तो ये कांग्रेस की या जो इंडिया गठबंधन है उसकी पहली बुरी हार है और ना ये बयान पहली बार आया है। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो और अब ये बिहार, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा ये शायद विपक्ष को भी नहीं पता है। इतना ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस गिर चुका है। यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ रहा है कि अगर विपक्ष को ये चीज़ क्लियर है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया दूषित हो चुकी है, वोट चोरी हो रही है, तो फिर आखिर उनकी नई लड़ाई की योजना क्या होना चाहिए? क्या वो बार बार सबूत जुटाएंगे, गहन समीक्षा करेंगे? लेकिन सवाल तो यही है ना कि उन सबूतों पे कार्रवाई कौन करेगा, उन समीक्षा को सुनेगा कौन, जब तक आप खुद जमीन पे आके कोई जबरदस्त बदलाव नहीं लाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही रूटीन बयान चलाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता है यही कह रहे हैं कि ये हार अविश्वसनीय है और वो ठोस सबूतों के साथ इसको साबित करेंगे। लेकिन सवाल ये है, या अब तो जनता भी यही जानना चाह रही है कि सबूत तो ठीक है, आप सामने ला रहे हो, आपने हाइड्रोजन बम लेकर आया, लेकिन फिर उससे होगा क्या? क्योंकि जहां आप एक तरफ खुद कह रहे हो कि सारी संस्थाएं मिली हुई हैं, पक्षपात कर रही हैं, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, हर कोई भाजपा को जिताने में लगा है, तो फिर आप सबूतों का ढेर लगा के क्या करेंगे, किसको दिखाएंगे? क्या सबूत दिखाने से ग्राउंड रियलिटी बदलेगी? अब इस पे वाकई में आत्ममंथन हो रहा है कि नहीं, ये तो कांग्रेस वाले ही जानेंगे, क्योंकि हर हार के बाद कुछ बदल नहीं रहा है, नतीजा सेम है। बस रूटीन बयान दिया जा रहा है कि वोट चोरी हुई है, हम सबूत लेकर आएंगे और ये हार अविश्वसनीय है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ हमें क्लियरली समझनी होगी। पहली ये कि बीजेपी जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, फिर उस मजबूती में आप चाहे चुनाव आयोग को भी शामिल कर लो, जिस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में तब डाले गए जब चुनाव पहले फेज का हो चुका है या चल रहा था, या फिर वोटिंग स्टोरेज रूम का सीसीटीवी बंद होना हो, वहां पे ट्रक का मिलना हो। एसआईआर ने तो पहले ही अपना काम कर दिया था और अब तो रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि 3.5 लाख वोट एसआईआर के बाद भी बढ़ाए गए हैं। तो देखो, मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन हम अब ये तो समस्या है, अब बात हम समाधान की करेंगे और समाधान तभी निकलेगा जब विपक्ष बीजेपी जितना या उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत होगा, कई गुना ज़्यादा मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगा, तभी जाके कहीं ये जो नतीजे आ रहे हैं वो बदल पाएंगे। क्योंकि बिहार के नतीजों ने एक बार फिर से साबित किया है कि कांग्रेस का जो संगठन है ना, वो काफ़ी कमज़ोर है और बीजेपी के मामले में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कांग्रेस की हार पर सबसे बड़ा एनालिटिकल सवाल ये है कि राहुल गांधी को छोड़ दें या कुछ शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दें, तो क्या ग्रास रूट लेवल पे इनका संगठन मजबूत है भी? एक राजनीतिक दल की पहचान उसके बूथ स्तर के मजबूत संगठन से होती है। लेकिन कांग्रेस में आज की स्थिति क्या है, और कई कांग्रेसी नेता इस बात को समझ रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस पे चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आर अबाउट इंटेंसिव पब्लिक कॉन्टैक्ट एट बूथ लेवल। लेकिन घुमा फिरा के सवाल वहीं आ जा रहा है कि इस मूलभूत काम के लिए मैन पावर कहाँ है। और आप इसको बीजेपी से जरा कंपेयर करके एग्जाम्पल के लिए देखिए, बीजेपी का जो संगठन है, एक तो वो दशकों की मेहनत का नतीजा है। जब से मोदी पावर में है तब से अमित शाह ने संगठन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और इसके अलावा आरएसएस तो उनका जमीन पे काम कर ही रहा है। और बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल है ना, वो पूरा पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है और एक एक पन्ना प्रमुख के पास केवल बहुत ज्यादा नहीं, 50-60 मतदाताओं की जिम्मेदारी होती है, जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि वो किसको वोट देगा, किसको वोट नहीं देगा, उसका वोट कहाँ काटना है, किसका जुड़वाना है। और इसके लिए वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और इसके अपोजिट में जितने भी विपक्षी दल हैं, वो अक्सर आप देखोगे कि चुनाव के कुछ महीने पहले एक्टिव होंगे और उनकी सारी जो रणनीति होती है वो कुछ टेक्नोक्रेट, कुछ मैनेजमेंट गुरुओं, कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे टिकी होती है। इसीलिए ये जो माइक्रो मैनेजमेंट की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है ना, जहां पे हर छोटी सी छोटी चीज एक एक वोटर मैनेज किया जाता है, उस लड़ाई में विपक्ष लगातार हार रहा है। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नारे, नैतिकता ये सब काफी नहीं है, बल्कि जो बुनियादी ढांचा है, जो जवाबदेही है, वो भी ज्यादा जरूरी है। एक एक करके सारे राज्य हारने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार, पार्टी के अंदर एक बेचैनी तो है, लेकिन इस बेचैनी को ग्राउंड वर्क में चेंज करना होगा। क्योंकि आप चिल्लाते रह गए कि एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम कट गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, हाइड्रोजन बम फूट गए,
लेकिन बात यह है कि अगर जनता कनेक्ट नहीं हो पाई, जनता इतनी सीरियसली नहीं लेगी, तो इवेंचुअली आपको हारना ही है। और फिर ना तो आपका जो एलिगेशन है या जो भी आप सबूत रख रहे हैं, ना तो उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले रहा है, ना इलेक्शन कमीशन के कान में जू रेंग रहा है। भाजपा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मोदी जी हो, अमित शाह हो, वोट चोरी के मैटर पे ये लोग बोलते ही नहीं। मतलब इसको इतना छोटा मैटर ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी पे काम करना ही होगा, स्ट्रेटजी को चेंज करना ही होगा। और केवल स्ट्रेटजी नहीं, आपको जब तक आप पन्ना प्रमुख का काट नहीं खोजेंगे, जब तक बीजेपी के एक एक पन्ना प्रमुख के मुकाबले कांग्रेस का या जो भी विपक्षी दल है उसका दो दो पन्ना प्रमुख नहीं खड़ा होगा, वो देखेगा कि बीजेपी का पन्ना प्रमुख किसी का नाम कटवा रहा है क्या, ऐड कर रहा है क्या, और उसको डबल सक्रियता से ये लोग जब तक काउंटर नहीं करेंगे तब तक ये बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो अंपायर है इलेक्शन कमीशन, वो तो ऑलरेडी बायस्ड है, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब वो लोग ये काम डंके की चोट पे कर रहे हैं, उन्हें फर्क भी किसी से, या एक होता है ना कि छिपा के करना, वो काम भी नहीं हो रहा है। तो फिर लड़ाई केवल स्ट्रेटजी से नहीं, पन्ना प्रमुख के लेवल पे ही लड़ना होगा। और फिर बिहार के हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पे तुरंत प्रक्रिया दी और अपनी रणनीति को एक नया आयाम दिया है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के थ्रू जो चुनावी षड्यंत्र रचा गया है उसको वो उत्तर प्रदेश और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका पीडीए प्रहरी खड़ा है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यानी एक हिसाब से अखिलेश ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी का पन्ना प्रमुख है, वैसे इनका पीडीए प्रहरी है जो बूथ लेवल अधिकारियों की निगरानी करेगा और वोटर लिस्ट में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान होने वाली जो कथित तौर पे इरेगुलरिटीज है उसको रोकेगा। अब अगर ऐसा वाकई में होता है, ये रोक पाते हैं, तो फिर ये कदम स्वागत योग्य है। और अखिलेश का ये बयान बता रहा है कि वो अब समझ रहे हैं कि माइक्रो लेवल पे चुनावी खेल कैसे हो रहा है। लेकिन देखना ये है कि क्या ये पीडीए प्रहरी सिर्फ एक नारा बन के रह जाता है या वाकई में बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनकी जो संगठनात्मक ताकत है उसका जवाब बन पाता है। और क्यों मैं ऐसे डाउटफुल वे में कह रहा हूँ, क्योंकि पीडीए प्रहरी अभी अपनी एक शुरुआत पे है, आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप है। उसे ना सिर्फ वोटर लिस्ट की बारीकियों को समझना है, बल्कि उसे जवाबदेही के साथ 24/7 लागू भी करना है। जबकि बीजेपी का पन्ना प्रमुख एक फुल टाइम कार्यकर्ता है जिसका काम केवल वोटर लिस्ट को मैनेज करना, वोटर को घर से बूथ तक लाना और पार्टी की रणनीति को लागू करना होता है। इसीलिए अगर अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उसको लेकर वो सीरियस हैं, अगर राहुल गांधी वाकई में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, तो उन्हें अभी से ये चीज सुनिश्चित करनी होगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो मिलकर इस काम में लग जाएं, क्योंकि यूपी इलेक्शन के लिए इनके पास जो काउंटडाउन है वो अभी से शुरू हो जाएगा। और अब हम जरा बात करते हैं लोकतंत्र की, क्योंकि ये सारे सवाल प्रासंगिक नहीं रहेंगे अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा। और यही कारण है कि विपक्ष लगातार 3 मोर्चों पे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। सबसे पहला तो ये कि जो लोकतंत्र का प्रहरी है, खुद चुनाव आयोग, उसकी पारदर्शिता पे इतने सवाल उठ चुके हैं जितने देश के इतिहास में 70 सालों में कभी नहीं उठे हैं। फिर वो चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, सीसीटीवी फुटेज ना देना हो, कोड ऑफ कंडक्ट केवल विपक्ष के लिए लागू करना हो, या फिर जिस तरीके से आंकड़ों में हेराफेरी हो रही है, ये सब अब सभी को पता है। इसके अलावा जो दूसरा मोर्चा है वो है एजेंसियों का डर। सत्ता पक्ष के पास आज एजेंसियों की ताकत है जिसका उपयोग वो विपक्षी नेताओं को दबाने में, चुप कराने में, कई कई बार प्रत्याशियों को भी बैठाने में कर रहा है और धड़ल्ले से कर रहा है। और तीसरा जो सबसे कमजोर मोर्चा है, जो शायद इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा दोषी है, वो है मीडिया। क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया केवल और केवल सत्ता पक्ष को कवरेज देने में, उसकी लीपापोती करने में व्यस्त है। और इसीलिए सारा सवाल घूम के वहीं वापस आ रहा है कि जब विधायिका, कार्यपालिका और चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले नहीं रहा है, तो फिर आप सबूतों का बंडल लेकर जाएंगे कहाँ? और फिर जिस तरीके का पैटर्न है, जो आपका आरोप है, जब ये पार्टी जो इस समय सत्ता में है वो वोटों से आई ही नहीं है, तो आप उसे वोटों से हटाएंगे कैसे? लड़ाई आपको सड़क पे, संगठन पे और जनता के बीच में उतर के लड़नी ही होगी। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीजेपी केवल वोट चोरी के सहारे ही सत्ता में आ रही है। नहीं, आप देखो आज के समय में अगर हम बिहार की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के झटके के बाद उन्होंने तुरंत आरएसएस के साथ मिलकर अपने बूथ लेवल पे तालमेल को सुधारा। एंटी इनकम्बेंसी को उन्हें काउंटर करना था, तो महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं को मजबूत करके जाति समीकरण को साधा गया। तो आप समझ सकते हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि केवल बीजेपी वोट चोरी करके जीत रही है, अगर आप ये समझते हैं तो फिर आप गलत हैं। बीजेपी दरअसल पूरी मेहनत से चुनाव लड़ती है और उसके बाद कोई डाउट ना रह जाए, इसीलिए फिर अपना चुनाव आयोग जो भी है या कथित तौर पे जो भी आरोप है वो भी कामकाज किए जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि जब सत्ता पक्ष मजबूती से बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, इलेक्शन कमिश्नर के जरिए, एसआईआर के जरिए, अधिकारियों के जरिए, एजेंसियों के जरिए और उसके साथ साथ ग्राउंड लेवल पे भी काम करके हर चुनाव को अपने अस्तित्व का चुनाव बन के लड़ रहा है, ऐसे समय में विपक्ष केवल निष्पक्षता की दुहाई दे, वोट चोरी का आरोप लगाए, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि विपक्ष अभी इस लड़ाई को जो वो बीजेपी से लड़ रहा है 50 साल पीछे चल रहा है? और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या लोकतंत्र बचाने के लिए सिर्फ नैतिकता या वोट चोरी
चोरी की दुहाई देना काफ़ी है, या कांग्रेस को या जो भी विपक्ष है उसको संगठन को मजबूत करना होगा, बूथ लेवल पे उस स्तर पे काम करना होगा जिस पे बीजेपी कर रही है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।